क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। पाठ का सारांश है। 1857 की क्रांति के विद्रोह में असफल होने के बाद नाना साहब कानपुर छोड़कर भाग गए, परंतु अपनी बेटी मैना को ना ले जा सके। कानपुर में भीषण हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अंग्रेज बिठूर में नाना साहब के महल की ओर कूच किया और सारा राजमहल लूट लिया। महल लूटने के बाद अंग्रेजों ने महल को तोप के गोलों से भस्म करने का निश्चय किया। जब अंग्रेजों ने भस्म करने के लिए तोपें लगाई, तभी वहां एक अत्यंत सुंदर बालिका आ गई और उसने महल पर गोले बरसाने से मना किया। सेनापति के पूछने पर उसने बताया कि वो उनकी पुत्री मेरी की सहेली है। सेनापति ने कहा कि वो सरकारी नौकर होने के कारण आज्ञा को नहीं टाल सकते, पर उसकी रक्षा करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसी समय जनरल आउट्रम वहां पहुंचे और अब तक महल न उड़ाए जाने का कारण पूछा। सेनापति हे ने महल और मैना को छोड़ने की गुजारिश की, पर आउट्रम ने उसे ठुकरा दिया, जिससे नाराज होकर हे वहां से चले गए। आउट्रम ने महल को घेर कर छानबीन की, परंतु मैना का कहीं पता नहीं चला। उसी दिन शाम को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसमें महल को उड़ाने की बात कही गई। घंटे भर में तोप के गोलों से महल को उड़ा दिया गया। लंदन के सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स ने 6 सितंबर को नाना साहब, जो कि अंग्रेजों के हत्याकांड के दोषी हैं, के न पकड़े जाने पर लेख लिखा। उसी दिन पार्लियामेंट हाउस में सेनापति है के उस रिपोर्ट पर हंसी उड़ाई गई, जिसमें उसने नाना की कन्या पर क्षमा याचना की मांग की थी। अंग्रेजों ने नाना साहब के किसी भी सगे संबंधी को मार डालने का आदेश दिया। सितंबर मास में अर्धरात के समय सफ़ेद वस्त्र पहनकर मैना साहब के महल में अवशेषों पर रो रही थी। जनरल आउट्रम पहुंचते ही उसे पहचान गए और उसे अंग्रेजी आज्ञानुसार कानपुर के जिले में कैद कर दिया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता चिटणवीस के पत्र बाखर में छपा कि कानपुर के किले में एकमात्र कन्या मैना को धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया।